तो भगवान ने क्या कहा, उनको आंसर दिया कि मैं मानता हूँ कि मन जो है चंचल है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा ये हो सकता है। अभ्यास एन कौन। हाँ सही है बात में। तो क्रोध में कंट्रोल तो होगा, मतलब ये दुआ अगर मन में चलता रहेगा तो कहेगा क्रोध में जो है वो क्या लेता, तो सब में खाने में चीज में वो अपने आप ही छूटता। इसलिए श्लोक याद करना इसका अर्थ सही। ठीक, और कोई बोलना चाहेंगे? और अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। कोई काम जी आप। वाणी के वेग को कैसे कंट्रोल करते हैं और मन के वेग को कैसे कंट्रोल करते हैं। वाणी के वेग में ये कि अपन कृष्णा की गुणगान करके और इस तरीके से वेग को कंट्रोल कर सकता है। मन के वेग को भी ये कि अपन हमेशा कृष्ण के जैसे चिंतन करते रहना चाहिए। जो माता जी एक्सप्लेन वही किया। सुनना जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे जब अर्जुन वापस आए थे ना द्वारिका से, उनको पता चला कि भगवान चले गए यहाँ से, तो इतने उनकी खतरनाक स्थिति हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भगवान के जो लेक्चर्स थे ना, जो गीता का उपदेश, उसको इनको उन्होंने स्मरण करना शुरू किया, तब वापस वो सही से सही लेवल पे आ पाए। तो इसीलिए ये श्लोक याद करने हैं अपने को। फिर वो ऐसी कोई स्थिति आती है, वो श्लोक तुरंत याद आ जाएगा, अपने आप लिंक कर जाएगा। फिर ये स्थिति, इसमें कैसे कंट्रोल करना है, तो वो श्लोक तुरंत लिंक करेगा। ये चीज ऐसा मतलब बना सकता है इसमें कंट्रोल हो सकता ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए अपन भूल हो जाते हैं कि हाँ ये तो भगवान कर रहे हैं, भगवान ने करवाया है या भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो हम इतना जब चिंतन करता रहता तो अपन इंसान विचलित नहीं होता है। मैंने तो प्रैक्टिकली ये देखा है। बहुत ही अच्छा भी लगा है। 5 दिन मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा, खाने में कुछ नमक होगा कम हुआ चीज का तो अपना भी क्रोध इससे कम हुआ, क्रोध नहीं करना कुछ भी बात। खाने में फर्क पड़ा है, ये जब से पता चला है कि खाने में चेतना है, ऐसे उससे बहुत फर्क पड़ा है। मतलब अब तो जाना छोड़ दिया जो को जाके वहीं खड़ी रहती हूँ, उनको खिलाते लेकिन एक बार मन किया था कि हमें ऐसा कुछ खाना चाहिए। तो ये चीजें आने लगे, मम्मी बनाने वाला कौन है, क्या है स्थिति, मुझे देखने लगे पूरे दिन करती हूँ मैं। मुझे पता है मेरे सारे कार्य इतना नहीं चलते हैं। एक बार जो पढ़ा रहे उसमें भी लगता है कि आप अपन छुट्टे से खोल कर पढ़ लो, माला कर लो या फिर कोई मंदिर का कार्य कर लो, फिर भी मन का भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। टाइम लगेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय लगेगा। या मतलब आप अपने सारे काम कर लिए, अपने स्पिरिचुअल जितने भी होते हैं, अगर अपन अपनी गृहस्थी में लगे हैं, ऑफिशियल वर्क करने लगे हैं, पर तभी ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसे वो अपन गिल्टी फील करते कि मैंने ऐसा नहीं किया, बट वो हो भी नहीं पाता। हाँ ये भी कि भाई हमें ऐसा करना है, लेकिन मुझे पता है कि ऑफिस का काम ही मुझे इक्वलेंस में करना ही है। देन मैं वहां पे फंस जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है वो भी प्रायोरिटी है, स्पेशलिटी प्रायोरिटी है, देन ऑफिशियल भी प्रायोरिटी है। देन हमें क्या करना चाहिए, हम किसको प्रायोरिटी दे उसको? ऑफिस के टाइम, ऑफिस के काम को प्रायोरिटी दूं। भगवान ने अर्जुन को तस्मा सर्वेषु कालेषु माम नमः युद्ध से, युद्ध करो और मेरा स्मरण करते हो करो, ड्यूटी समझ के करो। मिस कर लिया, अगर नहीं करी या 2 माला भी छूट गई मेरी, मुझे करनी है, देन पूरे दिन उस टॉपिक का मुझे करना है, लेकिन वो मतलब वहां पर वो भी रहा माइंड में कि मुझे वो करना है। ऑफिस का कर्म प्रायोरिटी है, ऑफिस का वर्क भी प्रायोरिटी है, तो वो भी चल रहा होता है। वापस आए ग्रुप में चिंतन बनाए भाई के, तो ये अच्छी बात है कि अपन उसको याद कर रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। ईमानदारी समय में काम कर लो, नहीं तो मत करो। ये प्लस पॉइंट है कि हम उसको याद कर रहे हैं कि हाँ मैंने नहीं किया, पछतावा हो रहा है उसका। स्पिरिचुअलिटी में तो पछतावा ठीक है, लेकिन उसमें मटेरियल लाइफ में जो पछतावा है ना, मटेरियल चीजों को लेकर के, वो गलत। और कोई बोलना चाहेंगे कैसे? वो लिख के लाए, वो पर्सनल एप्लीकेशन है वैसे तो, फिर भी यहाँ बता सकते हैं कि कौन जो है किसके ज्यादा, किस वे के द्वारा ज्यादा प्रभावित है। आप बताइए राजेश ब्रो, आप बताइए कौन सा, तो 6 में से कौन सा वेग आपको ज्यादा प्रभावित करता है? अभी तो पूरे चल रहे और प्रयास कर रहे हैं इनको रोकने अभी।
चलो पूरी शाप शाप सीढ़ी होती है ना, वैसे चल रहा है। ऊपर जाते हैं तो नीचे आपने बताया तो काफी रोज के ऊपर लेकिन प्रभु जी, जितना प्रसाद शुद्ध होता है ना घर पे, उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे ही वो अशुद्ध बनाते हैं फिर वापस डाउन हो जाता चेतना से बड़ी रहती है कि ऐसा करना है तो अशुद्ध बनाते है। हैं। तो ये ठीक ना, सिर पे सिर कंट्रोल हुआ है। दूसरा दूसरा मतलब कि किसी कोई कितना ही बड़ी गलती कर देना, तो ये सोचता हूँ चलो कोई नहीं। एक आत्मा समझ वही आत्मा के लेवल से सोचता हूँ, एक तो ये। दूसरा प्रभु जी, पहले गाली गलौज होता था, वो भूल गाली क्या होती नहीं भी, तो कई चीजों में ऐसे फर्क पड़ा है। कंट्रोल है। फिर खाने पे तो लास्ट जो आपने क्लास दी थी ना, वहां जाके आया, बाकी नहीं था देखा, कहीं भी चले गए खा। सबसे बड़ा यही है, खाने का ही कंट्रोल होता है। पता नहीं इतने पता चली तो दीवार में टोके गया, उससे पता चला कि चेतना में फर्क पड़ता है बात है। मनोज भैया बताइए। कम होते हैं ना, तो मुझे बाहर का खाना नहीं, 8 महीने हो बढ़िया। 8 महीने होता कि कौन सा वेग ज्यादा प्रभावित करता है आपको? मन का, ये मन नहीं होता, बस कभी कभी मन कभी कभी करता है घूमने जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो मन के ऊपर बुद्धि है ना, बुद्धि को अगर हम शास्त्रों की खुराक देंगे ना, बुद्धि खुराक क्या है उसको विचार दीजिए। शास्त्रों वाले श्लोक, ये भगवान ने क्या बताया है, भक्तों की जो कथाएं, भक्तों की यही तो, भक्तों की कथाओं में क्या है ना, वो क्या बोलते हैं, केस स्टडी है वो। कैसी स्थिति में उस भक्त ने क्या किया, उस भक्त की ऐसी स्थिति आई जीवन में, उसने क्या किया, तो उसके द्वारा हमें मन को हम ट्रेंड कर सकते हैं कि नहीं देखो प्रहलाद महाराज इस तरह उन्होंने ये कहा है ना, ध्रुव महाराज ने ये कहा है, उन्होंने इस तरह से किया। इस तरह से बुद्धि के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते मेरे माइंड में ये चल रहा था कि तुम्हारे ने कहा नॉलेज कन्विंस करते हो, बड़ी बात है। तो मुझे सहना है, नॉलेज करना है। प्रोफेसर से याद रहते हैं। हैं। कोटेशंस है, श्लोक है। जैसे हमने अपनी लाइन किया, वो नॉलेज को लेकर ही लाइन ही हमें बहुत अच्छा है। तो हमें सच्चा लास्ट टाइम पार्क में, पिछले लास्ट टाइम जब पार्क में गए थे वहाँ पे कंडीशन करने, लेकिन ये नहीं जानता कि अगला क्या था वो। लेकिन जब मैंने गीता के लिए बोला ना, तो इतना चिढ़ा कि मतलब मैंने धक्का मार दिया उसे। धक्का मार के मुझे बहुत बेहतर गाड़ी दे गया, तो फिर भी मैंने उसको सहन किया, मतलब कोई गुस्सा नहीं। ये तो है एक सारे कम होते हैं अगर आप मन और ध्यान लगा के पालन सब अच्छी तरह करते हो। सारे वेग धीरे धीरे, मैंने सिर्फ 3 महीने में मेरे को इतना गुस्सा आता था, किसी पे हाथ उठा लेता था। मैं नई गाड़ी लाया अभी 2 महीने पहले, गाड़ी के किसी ने मार दी, वो मुझे बचा। तो दिन किसी वाले ने नई गाड़ी दो, तो दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आया, बैठे बम्पर ही पाट गया। मेरे बड़े ने रोका उसको, मैं छोटा नीचे मेरी गाड़ी में दाम देती है, इतनी बड़ी बात है, पाट गया मैं तो। इतना गुस्सा आता तो वही था। लेकिन मेरे घर में 2000 दोस्त हैं, और चल वही प्रसाद मिलता है, मैं मैडम ने बदौल करके हमारा में कितना लक्ष्मी जाते हैं 2000। लेकिन महाराज सबसे सर्वोपरि ने ध्यान लगा के जब करते हैं तो वह दिल लगा के करते हैं। टाइम टेबल 3 बजे सुबह उठने का। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, ध्यान पूर्वक। और क्या ध्यान दिया, एक दिन नहीं। ध्यान पूर्वक जब न करना, ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ये सारे सब कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं, गाँव जाता हूँ वो भी कहते हैं यार क्या हो गया। लेकिन उनको माला का कहता हूँ ना, वो गाँव में डर के भागते हैं, कहते हैं कि रात को उड़ा नहीं करते। वो कहीं ज्यादा उड़ा नहीं करते। क्या हमारे बच्चे जब गीता पढ़ते हैं तो मुझे ऐसे रिया बोलती है, रिया जी इधर आना, मेरे स्टॉप होते हैं, इतने मत बनो, सीधे मेरा मना पड़ना है। जब गीता में पूछते हैं मुझे एक श्लोका पढ़ते हैं, रिया जी इधर आना, मैं स्टॉप, मैंने कहा आज तक सुना, 16 साल में ये मैं कैसे सुन सकती हूँ। खोलने के लिए कह रहे हैं वो गीता देवी, हमको जाके आप वो बनाए वो गाँव। और मुझे बताया भी गाँव में लोग के बात है, प्रभु जी
इनके काम का अब जाके है ना प्रभु जी, अब जाके है ना मेरा भी ये होता था, अब जाके ना अपने पड़ोस मुझे बोलने लगे कि मम्मी मारा चाहिए, अभी मेरे पास ही लोगों मारे दिए भी सहन किया ना समाज तब। का। हाँ, तो अब धीरे धीरे पता चलने ये लगे उसके आचरण से बदलती हमारा कर रहे हैं। उसके आचरण। हाँ, बड़ी दिन तो आपकी मजाक बनाएंगे, वापस वही आपके अपने होता क्या, जैसे हम जुड़ते हैं ना इस्कॉन से, जो लोग जैसे नए नए लोग जुड़ते हैं इस्कॉन से, फिर क्या होता है कि हमने कुछ समझा, कुछ जाना, कुछ हमारी लाइफ में बदलाव आया। फिर हम सोचते हैं कि यार घर वाले जैसे कोई नहीं कर रहे हैं, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, उनको बताते हैं तो उन्हीं में तो हमें क्रोध आता है कि ये नहीं कर रहे हैं, सब बेकार लोग हैं। इस तरह सोचते हैं, हम कर रहे हैं, हम भक्त बन गए हैं। उससे क्या होता है, वो घर में फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस चीज को समझना जरूरी है। उनको प्रेम से समझाओ, नहीं समझे तो ठीक है, उनके हाल पे छोड़ो। धीरे धीरे समझ, अपना व्यवहार ना और अच्छा होना चाहिए उनके साथ, जो पहले था उससे और अच्छा होना चाहिए। और बुरा हो गया तो कैसे भक्त बनेंगे, वो कहेंगे भक्त बनेगा मतलब ये है, वो ये समझेंगे भक्त बनने का मतलब ये है, वो ऐसा हो जाता है आदमी। तो फिर वो क्यों भक्त बनेगा? भक्त बन के कुछ विशेष कुछ क्वालिटी आनी चाहिए अंदर, तो वो जुड़ेंगे, नहीं कैसे जुड़ेंगे? बच्चे तो कहते हैं आप भक्ति करो, अनमोल प्रभु जी की तरह आप लेक्चर देने जाओगे तो मानेंगे आपकी सारी बातें। वो भी है हमरे अनमोल प्रभु जी तो देखो अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, फिर 2-4 साल लगेगा। परिवर्तन तो धीरे धीरे होता है, एकदम तो कुछ नहीं होता। भाई मैं ये हासिल करना चाहूँ एकदम ही, मैं सब कुछ ज्ञान मेरे को एकदम ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा धीरे धीरे, step by step। मेरा तो सारे वेद है ना पूरे बोले पूरे एकदम। तो श्लोक को याद करो सभी, और क्वेश्चन जो है ना उसको लिखो लिखित में, है ना, कि हम इन 6 वेगों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पहला श्लोक है ये उपदेशामृत का। ठीक, मतलब जी आप पिछली बार नहीं है, अब थोड़ा कंटिन्यू रहिए ना, बहुत टाइम हो गया। क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप चेंज हुए ना अपन के सारे, तो इनका नाम हट गया और मैं अरे मेरे मन में था 2 दिन से बाद क्या कॉपी आ गया अभी वेट करो इनको, 10 मिनट कर देते हैं। ठीक है, तो उपदेशामृत जो है ना, ये छोटी बुक ले लो आप, पहला श्लोक याद करना है, और प्रश्न है कि इन 6 वेगों को हम स्वयं इसको कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे कर सकते हैं हर एक वेग को। ठीक है। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट श्लोक। तो मुझे लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसका वो ले लीजिए ना, ठीक है। तो लास्ट टाइम कौन कौन नहीं आए थे लास्ट क्लास अपनी में? और आप अपनी क्लास आप कौन सी क्लास में? आप तो नई क्लास नहीं है क्या? इसमें थोड़ी खुली दीपावली से पहले आपकी वो क्लास है वो वाली। उस रूम में हो रही है उधर वाले में। हाँ। उधर रूम में है प्रदीप सामने। कार्तिक मास चल रहा वो संडे में। तो 6 वेगों को जैसे हमने पिछली बार समझ लिया कैसे क्या है। ठीक है, 6 वेगों को कंट्रोल करने के लिए उनको भगवान की सेवा में, जैसे माता जी ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो छठा वेग है जन्नेंद्रियों का वेग, है ना, उपस्थित वेग। पहले भी शायद बता चुका हूँ मैं कि जैसे हमारे शरीर में है, हम जो खाते हैं ना उसका 7 तत्व बनते हैं उसके, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, ऐसे करके। तो अंत में बनता है वीर्य बनता है, स्त्रियों में रस बनता है, पुरुषों में वीर्य बनता है। तो शास्त्र में बताया गया है, भागवतम इसमें, आयुर्वेद में, कि जो वीर्य रस बनता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पुराने जमाने में, अब भी कुछ ऐसे हैं जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमको ऊर्ध्वरेता बोलते हैं, ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता यानी वो उस वीर्य को यहाँ तक लाते हैं, मस्तक तक, अंदर। वो क्या, पीछे की जो अपनी है ना पेट की हड्डी, इसके द्वारा वो यहाँ तक आता है।
जैसे जमीन के लिए खाद होती है ना, उर्वरक, फर्टिलाइजर, वैसे ही ये फर्टिलाइजर है हमारी बुद्धि के लिए। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है अच्छे से, उसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे हम इसको समझा हमने कि कृष्ण भावना वाली संतान उत्पन्न करने के लिए जो है ये विवाह करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना वाली संतान उत्पन्न करना। तो जो मारवाड़ी में कहावत बताई थी ना मैंने, जननी जने भक्त जन, क्या दाता के सूर। तो कहने का अर्थ है ये सब जो है इनको कंट्रोल करना आवश्यक है। ये तो क्या एनर्जी है, पावर, और एनर्जी जो है वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। तो इनको कंट्रोल करके इनको सही यूटिलाइज करना ये जरूरी है। इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए, इनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कई तरीके आपको बताए थे पिछली बार, तो उनके द्वारा हमें इनको कंट्रोल करना है। ठीक है, शास्त्र अध्ययन जो वो जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है श्लोक संख्या 2। हत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यं च दृढ़विभक्ति विनश्यति। इस श्लोक में बताया गया है कि 6 कार्य हैं, ये 6 कार्य हमारी भक्ति जीवन को नष्ट कर देते हैं, हमारी भक्ति को नष्ट कर देते हैं। क्या है 6 कार्य? एक तो है अत्याहार, यानी अत्यधिक खाना, अधिक खाना या अधिक धन संग्रह करना, अधिक खाना, अधिक धन संग्रह करना, 7 पीढ़ियों तक का धन संग्रह करना। अब देखते हैं ना, बड़े बड़े जो ऐसे रिच मैन हैं, तो इतने पैसे वाले हो गए, फिर भी उनको टाइम नहीं है इधर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए टाइम नहीं उनके पास में, और धन के चक्कर में लगे रहते हैं, पूरी लाइफ उनकी चली जाती है। तो ये 2 एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी इसके अंदर, तो इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो ये 6 जो है 6 कार्य हमारी भक्ति को नष्ट कर देते हैं। एक तो क्या है? अत्याहार, यानी अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना, जितना आवश्यकता उतना करो। दूसरा है प्रयास, अत्यधिक प्रयास करना, यानी ऐसे ऐसे टारगेट बना लेना जो पूरे होने वाले नहीं है ना। हर व्यक्ति जो है अंबानी थोड़ी बनेगा, है कि नहीं? हम भी ऐसा टारगेट बना लें और फिर उसको पूरा करने के लिए लग जाए, तो पूरी लाइफ स्पॉइल कर दो तो ही नहीं होगा। तो ऐसा टारगेट बनाए जो इजीली पूरा हो सके। अधिक प्रयास, उसके लिए अत्यधिक प्रयास हमें नहीं करना पड़े कि हमारी पूरी जो है पूरा 24 घंटे उसमें लगा रहना पड़े। ठीक है। फिर है, यहाँ बताया गया श्लोक में, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। फिर तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, प्रजल्प क्या इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, गॉसिप, प्रजल्प यानी ग्राम्य कथा, सांसारिक बातें, इधर उधर की बातें करना प्रजल्प है। तो ये सब बातें जो है, ये सब चीजें हमारी भक्ति को नष्ट करने वाली है। पहले पॉइंट आ चुका है वाचो वेगम में, ये वाणी का वेग है।